नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आप सबका आपके अपने चहेते चैनल मनीषा रिव्यू पर। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त मनीषा और आज मैं वो खबर लाई हूं जिसे सुनने के बाद शायद आज रात आपको नींद नहीं आएगी। आज हम बात करेंगे झनक की उस महा एपिसोड की जहां जज्बात उबल रहे हैं और रिश्ते जल रहे हैं। क्या खून का रंग सच में पानी से गाढ़ा होता है या फिर मुसीबत में जो हाथ थाम ले वही असली खून का रिश्तेदार होता है? दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि आज स्टार प्लस के शो झनक में वो होने जा रहा है जिसका इंतजार हम पिछले 10 सालों से इंडियन टेलीविजन पर कर रहे थे। एक ऐसा तमाचा जो गाल पर नहीं बल्कि उस झूठी शान और इज्जत पर लगा है जिसे अनिरुद्ध बोस ओढ़ कर सोता था। सोचिए, एक बाप अपनी सगी बेटी को पहचानने से इनकार कर दे और एक चाचा जिसे सब लूजर और कामचोर कहते थे वो उस बेटी का हाथ थामकर कहे, आज से तू मेरी बेटी है। जी हाँ, बोस हाउस की नींव हिल चुकी है। अनिरुद्ध का असली चेहरा, अर्शी का घमंड और छोटन चाचा का वो रूप जिसे देखकर यमराज भी रास्ता छोड़ दें। आज की वीडियो में आंसुओं का सैलाब भी होगा और बदले की आग भी। अगर आप अनिरुद्ध को रोते हुए और झनक को जीतते हुए देखना चाहते हैं तो एक सेकंड भी मिस मत करना। मेरी प्यारी आर्मी, आप लोग हमेशा कमेंट्स में कहते थे ना कि मनीषा, अनिरुद्ध कब सुधरेगा, झनक कब बोलेगी। तो लो भाई, आज सब्र का बांध टूट गया है। आज सिर्फ रिव्यू नहीं होगा, आज बॉस फैमिली का पूरा पोस्टमार्टम होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इमोशंस के इस रोलर कोस्टर पर चढ़ते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बोस हाउस की उस चमक धमक से जो अब हमें चुभने लगी है। सीन सेट है, शायद दुर्गा पूजा का विसर्जन है या अनिरुद्ध की कोई बड़ी बिजनेस डील क्रैक हुई है। पूरा घर ऐसे सजा है जैसे जन्नत हो। विनायक बोस की वो बड़ी बड़ी बातें, तनुजा का वो तीखा एटीट्यूड और अर्शी का वो डिजाइनर घमंड, सब कुछ वैसा ही है। मेहमानों की भीड़ है, शैंपेन के गिलास टकरा रहे हैं। अनिरुद्ध अपने महंगे सूट में खड़ा होकर सबको अपने कामयाबी के किस्से सुना रहा है। लेकिन हम जानते हैं ना दोस्तों, जहाँ रोशनी ज्यादा होती है वहाँ परछाइयाँ भी उतनी ही काली होती हैं। और इस रोशनी के पीछे जो अंधेरा है उसका नाम है साजिश। सृष्टि मुखर्जी और अर्शी, ये माँ बेटी की जोड़ी ना सच में कोबरा से भी ज्यादा जहरीली है। सृष्टि ने आज ठान लिया है कि झनक का पत्ता हमेशा के लिए साफ करना है। वो नहीं चाहती कि झनक उस घर में एक पल भी रहे। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है, उस सच का डर जो अगर बाहर आ गया तो इनका रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा। तभी पार्टी के बीचों बीच म्यूजिक रुक जाता है। सृष्टि मुखर्जी स्टेज पर आती हैं। उनके हाथ में कुछ कागज हैं, कुछ फोटोशॉप्ड तस्वीरें हैं। वो माइक उठाती हैं और जो वो बोलती हैं उससे हर उस मिडिल क्लास इंसान का खून खौल उठेगा जो मेहनत की रोटी खाता है। सृष्टि चिल्लाती है, रुको, ये जश्न तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम अपने घर की गंदगी को साफ नहीं कर लेते। और वो इशारा करती है झनक की तरफ। बेचारी झनक एक कोने में सिमटी हुई, डरी हुई खड़ी है। सृष्टि सबके सामने झनक पर इल्जाम लगाती है, चोरी का इल्जाम। और सिर्फ चोरी का नहीं दोस्तों, वो इल्जाम जो किसी भी लड़की की रूह को छलनी कर दे। कैरेक्टर का इल्जाम। वो कहती है, ये लड़की जिसका कोई बाप नहीं, जिसका कोई खानदान नहीं, ये हमारे घर के मर्दों को फंसा रही है। इसका अफेयर चल रहा है सड़क छाप गुंडों के साथ। अर्शी भी पीछे नहीं रहती। वो आती है और कहती है, गेट आउट झनक, तुम एक गंदी नाली का कीड़ा हो। तुम हमारे स्टैंडर्ड की नहीं हो। तुम्हारी माँ भी ऐसी थी और तुम भी ऐसी हो। दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए उस मंजर को। हिबा नवाब यानी झनक की एक्टिंग यहाँ ऑस्कर लेवल की होने वाली है। उसकी आंखों में वो लाचारी, वो सवाल कि मेरा कसूर क्या है। वो अनिरुद्ध की तरफ देखती है, वही उम्मीद भरी नजरें जो हम पिछले 200 एपिसोड से देख रहे हैं। वो चिल्लाती नहीं है, बस उसकी आंखें अनिरुद्ध से भीख मांगती हैं कि सर जी, आप तो जानते हैं ना सच क्या है, बोलिए ना। और हमारा हीरो अनिरुद्ध बोस, जिसे हम स्टार बॉय कहते हैं, वो क्या करता है? वो खड़ा रहता है, एक बुत की तरह, एक कायर की तरह। उसके पसीने छूट रहे हैं, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन जुबान पर ताला लगा है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी इमेज प्यारी है। उसे अर्शी का गुस्सा प्यारा है, लेकिन झनक के आंसू उसे दिखाई नहीं दे रहे। ये वो पल है दोस्तों जहां मुझे, आपको और हम सबको अनिरुद्ध से नफरत हो जाएगी। वो अनिरुद्ध जो बड़ी बड़ी बातें करता था, मैं झनक की जिम्मेदारी लेता हूँ, आज जब जिम्मेदारी निभाने का वक्त आया तो वो अपनी मर्दानगी घर के लॉकर में रख कर आया है। उसकी ये चुप्पी झनक के दिल पर हथौड़े की तरह बजती है। और तब जब अर्शी झनक पर पानी फेंकती है और सृष्टि उसके बाल पकड़कर उसे धक्के मारकर बाहर निकाल रही होती है, तब होता है असली धमाका। अचानक एक आवाज गूंजती है, खबरदार! ये आवाज अनिरुद्ध की नहीं है,
ये आवाज़ विनायक की भी नहीं है। ये आवाज़ है उस शख्स की जिसे इस घर में कभी इज्जत नहीं मिली, हमारे छोटन चचा। एंट्री देखिए आप, कैमरा उनके पैरों से पैन होकर उनके चेहरे पर आता है। हमेशा हंसने हंसाने वाला छोटन आज काल भैरव बना हुआ है। उनकी आंखों में आंसू नहीं, अंगारे हैं। छोटन दौड़कर आते हैं और सृष्टि का हाथ झटक देते हैं, इतनी जोर से कि सृष्टि दूर जाकर गिरती है। पूरा हॉल सन्नाटे में है, पिन ड्रॉप साइलेंस। छोटन झनक के सामने एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं, वो एक ढाल बन जाते हैं। वो अनिरुद्ध की तरफ मुड़ते हैं। उनकी चाल में वो गुस्सा है जो 20 साल से दबा हुआ था। वो अनिरुद्ध के कॉलर को पकड़ते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, चचा ने भतीजे का कॉलर पकड़ लिया है और उसे घसीटते हुए सबके बीच में लाते हैं। छोटन की आवाज़ कांप रही है, लेकिन डर से नहीं, गुस्से से। वो अपनी जेब से एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी और कुछ तस्वीरें निकालते हैं और अनिरुद्ध के मुंह पर दे मारते हैं। पढ़ इसे अनिरुद्ध, पढ़। छोटन दहाड़ते हैं। तू कहता है ना कि झनक का कोई बाप नहीं, तू कहता है ना कि इसका खून गंदा है, तो सुन ले आज पूरी दुनिया के सामने, इस झनक की रगों में जो खून दौड़ रहा है वो किसी और का नहीं, तेरा है अनिरुद्ध बोस, तेरा। दोस्तों, ये सुनते ही अर्शी के हाथ से वाइन का ग्लास गिरकर चकनाचूर हो जाता है। तनुजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अनिरुद्ध, वो तो जैसे जिंदा लाश बन गया हो। छोटन अब रुकने वाले नहीं हैं, आज वो इतिहास खोल रहे हैं। याद कर वो कॉलेज के दिन अनिरुद्ध, याद कर उर्वशी को। वो सिर्फ तेरी प्रेमिका नहीं थी, वो तेरी पत्नी थी। तुमने मंदिर में शादी की थी उससे, लेकिन जब घर वालों ने कहा कि बिजनेस के लिए अमीर लड़की चाहिए तो तू दुम दबाकर भाग गया। तूने उसे छोड़ दिया जब वो प्रेग्नेंट थी। छोटन वो पेपर्स दिखाते हैं, ये देख, ये तेरा और उर्वशी का मैरिज सर्टिफिकेट है और ये डीएनए रिपोर्ट जो साबित करती है कि झनक तेरी सगी बेटी है। गाइस, यहाँ पर सीन इतना इंटेंस होने वाला है कि आप रो पड़ोगे। अनिरुद्ध जमीन पर गिर पड़ता है, उसे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, उर्वशी का चेहरा, उसका प्यार और फिर झनक, जिससे उसे पहली नज़र में ही एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। अब उसे समझ आ रहा है कि वो खिंचाव प्यार का नहीं, खून का था। वो घुटनों के बल रेंगता हुआ झनक की तरफ बढ़ता है। झनक, बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था, मेरी बच्ची। लेकिन यहाँ आता है वो मास्टर स्ट्रोक जो इस शो को लेजेंड बना देगा। झनक, जो अब तक रो रही थी, वो पीछे हट जाती है, जैसे अनिरुद्ध अछूत हो। उसकी आंखों में अब पिता के लिए प्यार नहीं, घिन है। और इससे पहले कि अनिरुद्ध झनक को छू पाए, छोटन उसका हाथ पकड़कर मरोड़ देते हैं। दूर रह। छोटन की आवाज़ में शेर जैसी गरज है। अब बाप बनने का नाटक मत कर अनिरुद्ध। जब इसे भूख लगी थी तब तू कहाँ था? जब उर्वशी मर रही थी तब तू कहाँ था? जब ये तेरे घर में नौकरानी बनकर झाड़ू लगा रही थी तब तेरी पितृभक्ति कहाँ थी? खून पैदा करने से कोई बाप नहीं बनता अनिरुद्ध, पालने से बनता है। और फिर छोटन वो करते हैं जो शायद इंडियन टीवी की हिस्ट्री में बेस्ट सीन माना जाएगा। वो झनक को अपने सीने से लगा लेते हैं। झनक जो टूट चुकी है, वो छोटन के गले लगकर फूट फूट कर रोती है। वो सुकून जो उसे अनिरुद्ध के पास कभी नहीं मिला, वो उसे छोटन की बाहों में मिलता है। छोटन सबके सामने ऐलान करते हैं, सुन लो बोस परिवार, आज से ये झनक अनिरुद्ध बोस की बेटी नहीं है, आज से ये झनक छोटन बोस की बेटी है। मैं इसे अपना नाम देता हूँ, मैं इसे वो इज्जत दूंगा जो इसका सगा बाप इसे नहीं दे पाया। वो अर्शी और सृष्टि की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें लगता है कि तुम इसे घर से निकाल रही हो? नहीं, हम खुद इस नरक को छोड़कर जा रहे हैं। अपनी दौलत, अपनी गाड़ियां, अपना ये झूठा महल अपने पास रखो। मेरी बेटी अपने दम पर इतना कमाएगी कि एक दिन तुम्हारे इस पूरे बोस एम्पायर को खरीद लेगी। छोटन झनक का हाथ पकड़ते हैं। एक हाथ में झनक का पुराना बैग है, दूसरे हाथ में उसका भविष्य। वो मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। पीछे से बड़ी माँ रो रही हैं, अप्पू पुकार रहा है, झनक दीदी मत जाओ। अनिरुद्ध पागलों की तरह चिल्ला रहा है, काका प्लीज, झनक मेरी बेटी है, उसे मत ले जाओ। लेकिन झनक मुड़कर नहीं देखती। बैकग्राउंड में एक इंस्पायरिंग म्यूजिक बजता है। ये अब वो झनक नहीं है जो रोएगी, ये वो झनक है जिसे अब एक असली पिता, एक असली रक्षक मिल गया है। वो देहरी लांघते हैं और अंधेरे से उजाले की तरफ कदम बढ़ाते हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि आगे क्या होगा? मेरी मनीषा रिव्यू की जासूसी नज़रों ने पता लगाया कि शो अब एक नए और बेहतरीन ट्रैक पर जाने वाला है। छोटन और झनक का संघर्ष। छोटन झनक को लेकर कलकत्ता की एक साधारण बस्ती में जाएंगे। वहां वो टैक्सी चलाएंगे, ट्यूशन पढ़ाएंगे, लेकिन झनक के डांसर बनने के सपने को टूटने नहीं देंगे।
वो एक छोटी सी डांस एकेडमी खोलेंगे, उर्वशी नृत्य निकेतन। ये बाप बेटी की जोड़ी हमें रुलाएगी भी और हंसाएगी भी। अनिरुद्ध की तबाही। अनिरुद्ध अब देवदास बनेगा। उसे एहसास होगा कि उसने कोहिनूर खो दिया और पत्थर अर्शी को चुन लिया। वो डिप्रेशन में जाएगा, शराब का सहारा लेगा और अर्शी के साथ उसके झगड़े बढ़ेंगे। वो रोज छोटन के घर के बाहर माफी मांगने खड़ा रहेगा। झनक का राइज। अब झनक अनिरुद्ध के लिए नहीं, अपने छोटन पापा के लिए नाचेगी। वो नेशनल लेवल पर नाम कमाएगी और एक दिन बोस कंपनी को ही उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था आने वाले महा एपिसोड का पूरा हाल। सच कहूं तो मेरा दिल भर आया है। छोटन ने साबित कर दिया कि दुनिया में अगर कोई असली हीरो है तो वो इंसान है जो बिना किसी स्वार्थ के किसी का हाथ थाम ले। अनिरुद्ध जैसा बाप होने से अच्छा है कि इंसान अनाथ ही रहे, लेकिन छोटन जैसा चाचा मिल जाए तो पूरी दुनिया से लड़ा जा सकता है। आपको क्या लगता है मेरी आर्मी? क्या छोटन ने सही किया? क्या अनिरुद्ध को कभी माफी मिलनी चाहिए? और क्या आप भी छोटन चाचा के फैन बन गए हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में भर दीजिए अपने ओपिनियंस। मुझे हर एक कमेंट पढ़ना है। और हाँ, अगर आज की ये धमाकेदार स्क्रिप्ट और मेरा नैरेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाकर इसे तोड़ दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी मम्मी, चाची, दादी और दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि बोस हाउस में क्या तूफान आने वाला है। और अगर अभी तक आपने मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से सब्सक्राइब करो और वो घंटी यानी बेल आइकन दबा दो, ताकि जब भी मैं कोई गॉसिप लाऊं सबसे पहले आपके फ़ोन की घंटी बजे। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और नई और मसालेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सीरियल्स देखते रहिए और याद रखिए, असली ड्रामा टीवी पर नहीं, यहाँ मनीषा रिव्यू पर होता है। लव यू ऑल, बाय बाय।